जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं खोटा भाषा से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह वीडियो जेटेट, जेपीएससी, जेएसएससी तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि नदी नाला कैसन शब्द लागे। नदी नाला कैसन शब्द लागे, इम्पोर्टेंट सवाल है कि नदी नाला किस तरह का शब्द है। ऑप्शन है सहचर शब्द, समासिक शब्द, उल्टा शब्द या कोई ना। तो देखिए नदी नाला ये सहचर शब्द है। सहचर का मतलब होता है साथ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, ठीक है, साथ साथ चलने वाले शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंधार कर उल्टा अर्थ की हवा है। आंधार कर उल्टा अर्थ की हवा है। बिहान, अनगुत, इंजोर या रात। आंधार कर उल्टा अर्थ की हवा है। तो देखिए आंधार का उल्टा अर्थ हो जाएगा इंजोर, यानी ऑप्शन सी। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा देख के जाइएगा। अगला है कि उपसर्ग यानी उपसर्ग कर प्रयोग शब्द कहाँ करल है। उपसर्ग शब्द जो शब्द है, ठीक है, उपसर्ग शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। शब्द के आगू यानी शब्द के आगे, शब्द के पाछू नहीं, शब्द के पीछे नहीं होगा, शब्द के मध्य ये भी नहीं होगा, कोई नहीं ये भी नहीं होगा, शब्द के आगू हो जाएगा। उपसर्ग जो होता है जिसका प्रयोग शब्द के आगे किया जाता है ना। चलिए जेठानी शब्द के पुल्लिंग के बताओ। जेठानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। जेठ, देवर, देवरी या ससुर। तो जेठानी शब्द का पुल्लिंग जेठ होता है, ठीक है। देवर ये देवरानी का पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा। और ससुर जो है सास का पुल्लिंग होता है। कौन उल्टा आर्थिक संगे मिलल है। कौन उल्टा आर्थिक संगे मिलल है, यानी इसमें कौन है जो उल्टा अर्थ के साथ मिला हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कादो कीचड़ ये दोनों उल्टा अर्थ में नहीं है। टोपरा ड्राइवर ये भी नहीं है। सकत और डांट ये भी नहीं, हाँ ये हो जाएगा सकत और डांट, ठीक है। ये जो है आपका उल्टा अर्थ के साथ मिला हुआ है, या इसका आंसर होगा। चलिए सुवर्णरेखा नदी झारखंड एक सबले बोर्ड है, एकर में कौन संज्ञा है। सुवर्णरेखा नदी झारखंड एक सबले बोर्ड है, एकर में कौन संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या गुणवाचक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक। सुवर्णरेखा जो है ये नाम है, तो खास नाम है, ठीक है, नदी का खास नाम है ये। चलिए और खास नाम वाले क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक। चलिए बालपन शब्दे कौन संज्ञा प्रयोग हवा है। बालपन शब्दे कौन संज्ञा प्रयोग हवे। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भाववाचक। बालपन शब्द में भाववाचक संज्ञा छिपा हुआ है। चलिए 8 नंबर है कि लोटा डोरी कौन समास कर प्रयोग करल गेल है। लोटा डोरी, लोटा डोरी कौन समास से प्रयोग करल गेल है, यानी लोटा डोरी में कौन सा समास है। लोटा डोरी में कौन सा समास है। तो देखिए लोटा डोरी में द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास प्रायः उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं, है ना, और बीच में इस तरह का एक डैश का चिन्ह रहता है। चलिए पनिया बड़ी धीपल है। पनिया बड़ी धीपल है, वाई धीपल शब्द का अर्थ बताओ। पनिया बड़ी धीपल है, इसमें धीपल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो धीपल क्या होता है, तो धीपल जो होता है उसको हम लोग तातल कहते हैं, गर्म कहते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका गर्म पानी। क्या हो जाएगा, गर्म पानी, ऑप्शन डी। 10 नंबर है कि अधपेंद्रा मुहावरा का सही अर्थ क्या है। अधपेंद्रा मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो देखिए अधपेंद्रा जो है, ठीक है, इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, काम के आधा करे वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अब है कि अन्न
प्रत्यय से बनल शब्द के पहचान कर। अन प्रत्यय से बने हुए शब्द का पहचान करना है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है। अन प्रत्यय नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अन उपसर्ग से बने शब्द के पहचान करना है आपको। तो देखिए अन उपसर्ग से कौन सा शब्द इसमें बना है, तो अनगुत ये भी बना है, अंकुर ये भी बना है, और अनका ये तीनों बना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सब है। चलिए, चिकन मुहा मुहावरा जो है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? चिकन मुहा मुहावरे का अर्थ क्या है? चिकन मुहा, तो देखिए चिकन मुहा इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका बेच खाए खोजे वाला। बेच खाए खोजे वाला, जो अच्छा खाना चाहता है उसको चिकन मुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिकन मुहा। 13 नंबर क्या है कि विद्वान के खोरठाए कहल जा है। विद्वान को खोरठा में क्या कहा जाता है? विद्वान को खोरठा में क्या कहा जाता है, जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए विद्वान को खोरठा में कहा जाता है आपका ऑप्शन ए बुद्धगर, यानी बुद्धि वाला, बुद्धिमान, है ना। लोग बोलते हैं बड़ी बुद्धगर ही। तो अब 14 नंबर है कि जे शब्द संज्ञा आर सर्वनाम कर गुण भाव बतवे है ओकर कहल जा है। क्रिया, विशेषण, सर्वनाम या अव्यय। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का गुण बताता है, उसका विशेषता बताता है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको विशेषण कहते हैं, विशेषण। अगला कि दुबटिया शब्द कौन समास कर प्रयोग हुआ है। दुबटिया शब्द में कौन समास का प्रयोग होता है? तो देखिए हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है, क्योंकि इसमें दुबटिया यानी दो रास्ता है, यानी इसमें संख्या बता रहा है। द्विगु समास में क्या होता है कि संख्या बताता है। 16 नंबर है कि सर्वनाम के कई गो भेद है। सर्वनाम का कितना भेद है? 2 गो, 4 गो, 5 गो या 6 गो। तो देखिए सर्वनाम का जो भेद है वो है आपका 6 गो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। 17 नंबर सवाल है कि इकर में कौन महाप्राण ध्वनि है, ओकरा पहचान करो। महाप्राण ध्वनि, तो देखिए महाप्राण ध्वनि कौन हो जाएगा इसमें? तो देखिए महाप्राण ध्वनि होता है कि जैसे आप क लिखे, है ना, ख लिखे, फिर ग लिखे, फिर घ लिखे, फिर अंग लिखे, तो महाप्राण ध्वनि होता है आपका द्वितीय और चतुर्थ, ठीक है। और ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा, और द्वितीय और चतुर्थ यानी दूसरा स्थान और चौथा स्थान वाला जो अक्षर होता है वो महाप्राण होता है। इसमें हो जाएगा ख और घ, ठीक है ना। आगे है कि खोरठाएं बहुवचन बनावे खातिर शब्द के जोड़ल जा है। खोरठा में बहुवचन बनाने के लिए कौन शब्द को जोड़ा जाता है? आइन बइन, या गइन आइन, या गइन पैन, या सभी। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आइन और वइन। चलिए, खोरठा शब्द गोटा कर उल्टा अर्थ की है। खोरठा शब्द में गोटा का उल्टा अर्थ क्या होता है? छोटा, मोटा, लोटा या खुचरा। तो गोटा जो होता है इसका उल्टा अर्थ हो जाएगा खुचरा, ठीक है। चलिए, रौद के उल्टा अर्थ की हुआ है। रौद, रौद मतलब क्या होता है? तो रौद मतलब धूप होता है। क्या होता है? धूप होता है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है छायर, बदकल, हदकल या कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा छाया रानी छाया, ठीक है, छाया रानी छाया, याद रखिएगा। चलिए, 21 नंबर सवाल है कि वर्णमाला दूसरा और चौथा वर्ण के की कहल जा है। तो वर्णमाला दूसरा और चौथा वर्ण के की कहल जाए। अभियो हम बतलियो कि जैसे च ले ले, च, छ, ज, झ और इया, हो ना। तो दूसरा और चौथा के महाप्राण कहल जाए। की कहल जाए? महाप्राण। 22 नंबर सवाल देख कि संगे संगे रहे कोई धरे न पारे बुझवल के अर्थ की है।
साथे साथे रहता है लेकिन कोई पकड़ने नहीं सकता इसको। तो ये हो जाएगा छायर यानी परछाई। क्या हो जाएगा? परछाई। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल था ये। चलिए अगला है कि खोरठा वर्णमालाएं कईगो हरस्वर बनल है। खोरठा वर्णमाला कईगो हरस्वर वर्ण है। तो खोरठा वर्णमाला में हर्ष स्वर का वर्ण कितना है? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 3 गो। ठीक है। लेरू कर सही बहुवचन की होते। लेरू कर सही बहुवचन की होते। तो देखिए लेरू का सही बहुवचन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लेरुइन। लेरुइन याद रखिए। चल 25 नंबर देख कि खोरठा कईगो स्वर वर्ण कर प्रयोग हुआ है। तो खोरठा में प्रयोग हुआ है टोटल ऑप्शन सी 8 गो। चल खोरठाएं भाषाएं, एक मिनट। हाँ, खोरठाएं भाषाएं तालिब स अवधि कौन शब्द के लिखल जा है? तो खोरठा भाषा में तालिब से के बदले कौन सा शब्द लिखा जाता है ये पूछा गया है। तो एक में लिखल जा है दंत शब्द। ठीक हो, यानी ऑप्शन डी याद रखिए। चल आगे बढ़े, अभी और क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर सवाल हो कि पठियर शब्द के पुल्लिंग रूप किया हुआ है। पठियर यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बकरी, जो बकरी होता है ना, तो बकरी के बच्चे को हम लोग पठियर बोलते हैं। यानी जो बकरी बच्चा नहीं दी हुई रहती है उसको पठियर बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा पठरू, है ना। 28 नंबर हो कि बाताबाती पैदे कौन समास है। बाताबाती शब्द में कौन सा समास है? तो एकर में हो अव्ययी भाव समास, क्योंकि इटा बाताबाती जो ये अव्यय शब्द लागो। ठीक हो। उनतीस हो कि बे उपसर्ग से बनल खोरठा शब्द लागे। बिलुराहा, बेसार, बेतु या कोई ना है। तो देखिए एकर में आंसर हो जाता ऑप्शन ए बेलुराहा। चलिए एकर में कौन शब्द टा खोरठा शब्द लागे? पिंसार, अजवायर, बिहान या सभे। तो देखिए एकर में सभे जितना भी शब्द हो ओकरा में अजवायर जो हो ये खोरठा शब्द लागे। अंतिम सवाल तोड़ने खातिर हो, ठीक हो, कि लोकगीत कर माने की हवा है। फिल्मी गीत, आधुनिक गीत या जे गीत आदिकाल से चली आयल रहा है या सब है। क्या आंसर हो तो कमेंट जरूर करिए। फिर मिलबो। जय हिंद, जय भारत।